प्रेशर हमें ज़्यादा नहीं देना। हाँ, एकदम से आपको सही पॉइंट पे प्रेशर देनी चाहिए, तो वो चीज़ घूम रही है और आप कहीं एक पॉइंट पे कर रहे हो, वहीं से ट्विस्ट होके भी चल रहा है। तो आपको जो भी करना है ग्रेजुअल करना है, धीरे धीरे एक कम प्रेशर। तो मेरा ये जो है स्टूडियो पॉटरी है, बेसिकली सारा कुछ हैंडमेड है, सिरेमिक्स वेयर है और ये सारा जितना भी प्रोडक्ट है हमारे अपने स्टूडियो में बना हुआ है। सारा कुछ फंक्शनल वेयर है, लाइक माइक्रोवेव सेफ है, डिश वॉशर सेफ है और ये 12-20 डिग्री टेम्परेचर पे पके हुए हैं। तो नॉर्मल जैसे ग्लास वेयर होता है, सिरेमिक्स वेयर होता है, ये वैसे ही है, बट थोड़ा क्रिएटिव है, थोड़ा मतलब जो डिज़ाइंस हैं बहुत यूनिक है। रेगुलर मार्केट में आपको ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। अब मेरा भोपाल स्टूडियो भोपाल में ही है और क्लासेस भी लेती हूँ शाहपुरा में। यहाँ पे रिस्पांस कैसे मिल रहा है आपको? अभी तो मेरा पहली बार ही आई हूँ यहाँ पर, तो लेट्स सी कैसे होता है। अब तो धीरे धीरे कोरोना के बाद चीज़ें थोड़ा स्लो मोशन में है, पर हमारे जनरली जैसे मार्केट्स होते थे, पॉटर्स मार्केट भोपाल में भी होता था, तो इस साल नहीं हो रहा है। बॉम्बे में होते थे वो, पर ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन चीज़ें चल रही है। तो यहाँ बट थोड़ा सा माहौल चेंज करने के लिए हमने कहा चलो शुरू करते हैं और व्हील पे भी थोड़े से डेमो देंगे। अनंत मंडी से कैसे जुड़े आप? अनंत मंडी पीयूष और प्यूली के थ्रू ही जुड़े हुए हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? मतलब एक अच्छी फीलिंग है यहाँ पे, काफ़ी एनर्जी है और जो लास्ट ईयर जो इनका पूरा 1 साल का फंक्शन हुआ था उसमें भी हम लोग थे, तो अलग ही एनर्जी है। जो ये भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, मार्केट भी ऑर्गेनिक है, तो मज़ेदार है। नमस्कार, मेरा नाम हर्ष कल्याण है। मैं कला स्तुति फाउंडेशन भोपाल विंग का कोऑर्डिनेटर हूँ। दोस्तों, ऐसा है कि हम महिलाओं के साथ काम करते हैं और महिलाओं को हम साल भर आत्मरक्षा की ट्रेनिंग, उनको आत्म प्रशिक्षण करना, उनकी शिक्षा के ऊपर काम करना, और हमारा एक मोटो ये है कि हम महिलाओं के साथ सिर्फ काम ही ना करें, उनको स्वरोजगार देना भी हमारा एक मकसद है। तो हर दीपावली के कुछ महीनों पहले हम उनको इस कला से जुड़ी जितनी ट्रेनिंग्स होती है वो ट्रेनिंग देते हैं और फिर हम कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स तैयार करवाते हैं जिसमें दिए होते हैं, वॉल हैंगिंग होता है, शुभ लाभ जो दीवार पे टांगने वॉल हैंगिंग होते हैं वो होते हैं, कलश होते हैं, अलग अलग तरह के दीपावली के जो डेकोरेशन का होममेड और हैंडीक्राफ्ट सामान होता है वो सारी चीज़ें रहती हैं। और इससे जो भी प्रॉफिट होता है वो हम महिलाओं को सैलरी के रूप में देते हैं, तो जिससे आपकी भी दिवाली, उनकी भी दिवाली बन सके और हमारी भी दिवाली बन सके। नमस्कार। एक इनिशिएटिव है जय जगत किचन और ये खुद भी काफ़ी अच्छा। बेसिकली जो नीरू दिवाकर जी हैं, ये इन्हीं का इनिशिएटिव है जय जगत किचन, और इन्होंने अभी जब बहुत सारे यहाँ पर कोविड के लिए पुलिस वाले और ट्रैफिक पुलिस वाले जब खड़े हुए थे तो उन सब के लिए भी इन्होंने मील्स अरेंज किए थे और वहाँ से भी इनको काफ़ी अप्रिसिएशन मिला है। और साइड बाय साइड अभी इनका खुद का केटरिंग का बिजनेस भी है और आप यहाँ पे जो थोड़ा डेकोरेशन और अरेंजमेंट देख रहे हैं वो भी नीरू भैया करते हैं बेसिकली। तो नीरू भैया एक्चुअली सारा काम करते हैं और खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं, तो आज इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक स्टॉल रखा जाए इनका खुद का, तो अभी आप कुछ देर में देख पाएंगे जो कुछ भी बनाया है। आपको रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है? लास्ट वीक मतलब फोर्टनाइट जब लगी थी अनंत मंडी तब तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा टर्नआउट रहा था और मतलब इतने स्टॉल्स तो नहीं थे क्योंकि तब हम ज़्यादा लोगों को बोल भी नहीं पाए थे, लेकिन इस बार आप देख ही सकते हैं अभी बस स्टार्ट हुआ है और काफ़ी लोग आके एंगेज हो रहे हैं यहाँ पे। सो हम लोग और अभी कोशिश कर रहे हैं, वैसे रिस्पॉन्स तो हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है और हम सेफ्टी मेजर्स भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अनंत मंडी में क्या मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या लग रहा है? बेसिकली मैम यहाँ पे यही है कि जो भी सामान आप देख रहे हैं ये बहुत ऑथेंटिक सामान है, मतलब कहीं से भी इंटरमीडिएट कोई भी नहीं आ रहा है बीच में। सीधे जो भी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है और इससे क्या है एक मतलब जो बहुत महंगा सामान मिलता है और जो अनरिक्वायर्ड जो प्रॉफिट्स रहते हैं वो भी नहीं रहता है। हम डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं, इनफैक्ट इसके आगे भी हम लोग उनके साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं और मैच टू मैच सामान जो यहाँ है बहुत ऑर्गेनिक है, तो वो भी एक बहुत अच्छा हम लोगों को लग रहा है कि हम एक ऐसा लेवल क्रिएट कर पा रहे हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे से इस तरह का कम्युनिकेशन कर पाएँ। तो ये एक बहुत मैं अप्रिशिएट करती हूँ अनंत मंडी की तरफ से। हम लोग देशबाग स्टेडियम से आए, हुनर यूनिट है हमारा जो देशबाग स्टेडियम में है हुनर के नाम से, और हमारा सेलिंग अभी कुछ खास नहीं हुआ है लेकिन अच्छा हो जाता है जाते जाते जब भी आए। और
जो कुछ भी हमारी सब महिलाएं बनाती हैं, जो अपने घर से या किसी प्रॉब्लम से या किसी भी और भी कोई इशू है उनके घर में, तो उनको हम लोग एक जगह देते हैं, काम देते हैं कि वो लोग हमें यहाँ आएँ और कुछ अपने पैरों पे कुछ खड़ी हो पाएँ, कुछ पैसा कमा पाएँ। तो उस वजह से कि पूरी हमारी महिलाएं, कोई महिलाएं जो ये बनाती हैं। सर हमारा काम है आपको बताना, आपका काम मुझे सोच बताना, मुझे कोई फर्क नहीं मेरा नाम डॉक्टर अनुज सिंह है। बेसिकली मैं फार्मेसी फील्ड से हूँ, PhD हूँ फार्मेसी सेक्टर में, और मैं एक गौशाला को रन करता हूँ, धेनुका गौ अनुसंधान संस्था, जो कि बिलखिरिया रायसन रोड पर स्थापित है। और जो उसकी प्रोडक्ट हैं उसकी मार्केटिंग हम सजेविको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी रजिस्टर्ड की है, उसके थ्रू करते हैं प्राइवेट लिमिटेड का। तो मेजर हमारा मोटो है देसी गाय की ब्रीडिंग और देसी गाय को संभालना, जो हमारे नेटिव गाय रहती हैं। तो अभी ये देखा है कि जो भी गौशालाएं हैं वो खुद नहीं चल पाती हैं, सस्टेनेबल नहीं है वो मॉडल। तो हम लोग ऐसा मॉडल डेवलप कर रहे हैं जो किसान अडॉप्ट करें देसी गाय, और उससे उनको अर्निंग हो। अभी तक लोग देखते हैं गाय घूमती रहती है, उससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो गाय से मिल्क जो हमारा है वो हमने उसको साइड प्रोडक्ट कर दिया है, और गाय के जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, काउ यूरिन है और काउ डंग है, इनको हम मेन प्रोडक्ट मानते हुए अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है। करीब 2 साल हमें इसको हो गए हैं। हमारे पास अभी करीब 25-30 देसी गायें हैं, कांकरेज ब्रीड हैं, और कुछ हमारी देसी जो मध्य प्रदेश की गायें हैं, मालवीय ब्रीड जो होती है वो हैं। इसके साथ साथ टोटल 10 एकड़ लैंड पे हम काम कर रहे हैं। तो उसमें हम जैविक खेती भी करते हैं, वेजिटेबल भी ग्रो करते हैं, पर मेजर फोकस हमारा है गायों के संरक्षण का। तो उससे संबंधित जैसे हम मॉर्निंग में दूध डिलीवर करते हैं, A2 मिल्क केमिकल फ्री विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, घी है, बटर मिल्क है, तो ये कुछ डेयरी प्रोडक्ट हैं। फिर कुछ नॉन डेयरी प्रोडक्ट हमने कैटेगरी में बांटे, जैसे हम पंचगव्य मेडिसिन में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे अर्क हमने बनाया है, गौमूत्र अर्क देसी गाय का, तो इसका अर्क हमने बनाया हुआ है। कुछ गौमूत्र ट्रीटेड कुछ मेडिसिन हमने बनाई हुई हैं, ये जुड़े हुए हैं। मेरा नाम अनुराग त्रिवेदी है। मैं सुखम स्वास्थ्यम से हूँ। मैं सुखम स्वास्थ्यम कोटरा में इस्टेब्लिश करी है मैंने, जो कि जिसका एक ये मकसद है कि लोगों को हेल्दी खाना प्रोवाइड किया जाए, पॉइजन फ्री खाना प्रोवाइड किया जाए। जैसे अपन डेली यूज़ में जो लेते हैं खाना, जैसे हल्दी हुआ और धनिया हुई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें कलर्ड कर दिया जाता है और वो उतनी क्वालिटी नहीं दे पाती है, जो उनके एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं वो हल्दी वगैरह नहीं दे पाते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करूँ। तो मैंने यहाँ पे ये हैंड मिल से बनाई गई एक हल्दी तैयार की है। इसका मैंने कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं रखा है, इसका कॉस्ट एकदम रीजनेबल रखा हुआ है। इसका कॉस्ट है 50 रुपीज़ का, ये 100 ग्राम्स का। और मैंने यहाँ पे बुकनू बनाया गया है, ये बुकनू है, ये 16 चीज़ों से मिलके बनाया गया है। ये पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, और इसमें डाइजेस्टिव रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपन को नहीं फेस करनी पड़ती है। इसमें कई चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे बायविरंग पड़ा हुआ है, इसमें बाम कुम्मा पड़ा हुआ है, इसमें सनाई पत्ता पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिल जाती हैं प्रॉपर रेशो में, तो अपने पेट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप फेस नहीं करनी पड़ती है अपन को। ये एडिशनल टेस्ट के लिए भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको ककड़ी में डाल लिया और सैलेड में डाल लिया, सैलेड में डाल लिया, स्प्राउट्स में डाल लिया, दही, छाछ, पूड़ी, पराठे किसी के भी साथ अपन ले सकते हैं। इससे अपन को पेट की दिक्कतें नहीं होती हैं। और ये मैंने यहाँ पे बनाया है, ये ऑर्गेनिक बेसन के लड्डू बनाए गए हैं। इसमें देसी घी यूज़ किया गया है और एकदम लो कंटेंट ऑफ शुगर यूज़ किया गया है, और इसका भी प्राइस एकदम रीजनेबल रखा गया है। मेरा मोटिव ये है कि लोगों को सही प्राइस पे सही खाना खिलाया जाए। सही खाना इन द सेंस जो वो फीड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी रहे। थैंक यू। ये अनंत मंडी है गांधी भवन में, जो यहाँ पे लगाया है आज। यहाँ पे कुछ डायरिया है, बैग्स है, मास्क है। ये जो डायरिया है वो पारनी कम्युनिटी की लड़कियाँ हैं जो इन्हें तैयार कर रही हैं, और अभी हमने अनंत मंडी में स्टॉल लगाया है। अगली बार से वो खुद यहाँ पे आके अपनी डायरिया बेचेंगे।
लोग आजकल पसंद कर रहे हैं, ये सब हमारे नीम गिलोय सब हमारे फार्म का है। गांधीपुर में हम लोग सेवा नाम की संस्था थी, जिसमें हम लोग स्वास्थ्य महिला सेवा संघ, जिसमें महिलाओं के ऊपर काम करते थे। उसमें अलग अलग बचत का था, महिला हिंसा थी, SHG ग्रुप थे और बैंक था। मतलब अलग जो भी काम आता था वो उसके काम कर रहे हैं। और राजीव स्मृति गैस पीड़ित पुनर्वास केंद्र जवाहर चौक पर संस्था है, जो वो भी महिलाओं के लिए काम करती है। जन शिक्षण संस्थान भारत सरकार का प्रोजेक्ट है हम लोग के पास, जिसमें हम हर साल 2000 लोगों को ट्रेन करते हैं। उसमें ट्रेनिंग में अलग अलग महिलाओं के अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे कि सिलाई वाले, हाथ की कढ़ाई है, क्रोशिया है, जरी है, और ये है पेंटिंग है, जूट है। ये इस सब टाइप सब जब 20 लोगों का ट्रेनिंग करवाते हैं तो 20 में से कम से कम 8-10 तो लोग ऐसे होते हैं जो के ऊपर कुछ काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। उनका जो काम होता है उस काम को हम लोग, वो लोग मार्केट में नहीं जा सकते तो हम लोग उनकी मार्केटिंग करते हैं। इसी बारे विकास यादव है, मैं पिछले 4 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। उससे पहले मैं इन्फोसिस में IT इंजीनियर जॉब करता था और अब मैं 4 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। और मेरा मेन उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रेरित करना, और जिसमें मैं अभी तक पूरी तरह से असफल रहा हूँ, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कन्विंस कि भैया इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। और अगर हम आज नहीं करेंगे तो हो सकता है 15 ईयर्स डाउन द लाइन हमारे बच्चे भी पैदा करने लायक ना रहें। तो ये सारी बातें लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। सो मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल्स कर रहा हूँ इसमें मैंने अपने कई प्रैक्टिकल्स में तो ये पता लगाया है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी सीड होता है। अगर सीड नेचुरल उग रहा है तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज़ गॉन। तो यही मेरा एक प्रयास है, और अनंत मंडी के साथ मिलकर अब मैं इसको थोड़ा मार्केटिंग करने का भी कोशिश कर रहा हूँ। अनंत मंडी का कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगता है? अनंत मंडी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। बाकी इट्स इन इनिशियल फेज, तो बहुत सारे लूप होल्स हैं जो हम लोगों को करेक्ट करना पड़ेंगे, जैसे कि शुड नॉट बी। ड्राइंग में क्या बनाया है आपने? जैसे पेपा पिग और एक पेड़, चिड़िया, स्माइली, किटी और रेनबो, आइसक्रीम, एक स्माइली, ये सब। मैं इंडियन ट्रेडिशनल गेम्स मतलब ये इसलिए हमने चालू किया है कि आजकल के बच्चे सब मोबाइल और कंप्यूटर में लगे रहते हैं, और इस वजह से बच्चों का माइंड सब मोबाइल और कंप्यूटर में जा रहा है, तो आंखें खराब हो रही है और दिमाग भी खराब हो ही रहा है बच्चों का। इसलिए हमने ये चालू किया है कि मतलब बच्चों को पुराने सारे गेम्स आने चाहिए, अपनी मतलब जो अपन भूल चुके हैं भारतीय जो संस्कृति अपनी, जो आजकल भूलते जा रहे हैं सारी भारतीय संस्कृति। सब लोग तो सब चाइनीज गेम ही खेल रहे हैं, इसलिए हमने स्टार्ट किया है कि मतलब ये पता होना चाहिए आजकल के बच्चों को। हमने तो अपना बचपन में इसमें गुजारा है, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं गुजार रहे हैं, तो बस इसीलिए हमने ये स्टार्ट किया है। हम रोहित नगर से हैं, आकृति को। आपको रिस्पांस कैसे मिल रहा है? रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। मेरा नाम अंजलि है और ये ऑर्गेनिक चीज़ें खरीदने के लिए खास तौर से जो सब्जियां हैं और दाल चावल वगैरह इस तरह की चीज़ें, मक्के का आटा, रागी वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं लेती थी। लगभग शुरू से ही आ रही हूँ पिछले साल से। और यहाँ पे अभी इतना मतलब क्योंकि महीने में एक बार हो रहा था जब भी, तो पूरा प्रोविजन तो नहीं हो पाता था, लेकिन अच्छा इनिशिएटिव इसलिए है कि इसमें जो सप्लायर्स आ रहे हैं वो लोग फिर होम डिलीवरी भी करना शुरू कर दिए हैं। 1-2 लोगों के साथ में फिर मैं होम डिलीवरी का भी ऑर्डर करती हूँ। थोड़ा वैरायटी अभी कम है ऑर्गेनिक्स में। आज टाइम से भी आ गए थे तो सब्जी का लगभग मिल गया, ग्रेन्स का भी जो रिक्वायरमेंट था वो मिल गया। और अच्छा इनिशिएटिव है इस रूप में भी कि ज़्यादातर स्टॉल्स में प्राइसेस काफ़ी रीजनेबल हैं। दूसरी जगहों पे ऑर्गेनिक के नाम पे 2-2.5 गुना प्राइस होता है। कुछ चीज़ों का यहाँ पे भी है, पर यूजुअली 25, 30 to 50% मार्कअप, तो उसमें वो ठीक बैठता है।
अब इतना कुछ तो विश्वास पे करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में इसका जो सर्टिफिकेशन है वो बहुत रिगरस नहीं है। लोग कहते हैं कि आप आके हमारे फार्म पे देख सकते हैं, देखना जानना तो मुश्किल होता है, तो उस विश्वास पे है, लेकिन हाँ अच्छा ही लग रहा है। और लोगों ने पौधों का भी किया है इसके साथ, ताकि घर पे किचन गार्डन वगैरह बना सकें। वो प्रयास भी अच्छा है, क्योंकि जब हम घर पे उगाने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं कोशिश करती हूँ, तो काफ़ी मुश्किल होती है। तो एक रिस्पेक्ट एक फार्मर का, एक जो उगाता है खुद से, खासतौर से सब्जियां बहुत मुश्किल से उगती, पौधे भी बहुत मुश्किल से उगते हैं, और फिर उसके बाद फ्रूट तक आए, मतलब वेजिटेबल बने, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मैं कुछ गार्डनिंग ग्रुप्स में भी हूँ और लगभग सभी के साथ ऐसा हो रहा है। कुछ कम लोगों के साथ में ऐसा है कि अच्छी फसल घर पे भी हो जाती है, तो वो एक्सपीरियंस अपने आप में ये है। तो ये कर रहे हैं कि घर पे थोड़ा बहुत वो करें, पूरा तो रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ऐसे ऑर्गेनिक प्रयासों को मदद करें। अनुराग मिश्रा, और मैं मतलब सोशल मीडिया के थ्रू मुझे पता चला था आनंद मंडी के बारे में। बेसिकली आई हैव कीन इंटरेस्ट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड हैंडमेड आइटम्स, सो दैट वाज माय कोर रीजन टू कम हियर। और मैंने एक केक ऑर्डर करा है, बेसिकली बहुत अच्छा मतलब मेरे को लग रहा है यहाँ पे आके। और रादर आई वुड अपील टू एवरीवन दैट दे शुड एक्चुअली डू परचेस फ्रॉम आवर local merchants rather than buying from foreign countries. Thank you. My name is Anusha. I'm a wedding planner by profession. This was my first time here, and I am really happy to be here. My mother-in-law and my mamaji, they have a stall over here, and they are organic vegetables and grains merchant over here. So I find this place really happening and really fun. So I'm very happy to be here. मेरा नाम आरती रैगर है और मैं अनंत मंडी की टीम का पार्ट हूँ। और अनंत मंडी में ऐसा एक्सपीरियंस बोला जाए तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसको ट्राई कर रहे हैं लोगों तक पहुँचाने का, ताकि एक अच्छा सस्टेनेबल लाइफ या एक हेल्दी लाइफ लोगों तक पहुँचा सके। इसकी कोशिश एक टीम के साथ मैं भी करने का ट्राई कर रही हूँ, और साथ साथ खुद में चेंजेस लाने की भी कोशिश कर रही हूँ, कैसे अब ऑर्गेनिक की तरफ मूव कर सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक है, तो मैं वैसे अनंत मंडी शुरू से ही देख रहा हूँ, और मेनली मैं खाने के लिए आता हूँ और खाना बनाने के लिए आता हूँ। तो मैंने अभी वैसे बहुत सारी चीज़ें बनाता रहता हूँ यहाँ पे, स्टॉल्स जब लगते हैं तो। और बाकी ऑर्गेनिक फूड है तो कोई दिक्कत नहीं है कि किसी को, तो मज़ा आता है सब करने में। माय नेम इज़ अस्मी एंड मैं अनंत मंडी पहली जब इनका गैदरिंग थी तब से आ रही हूँ, 2 साल पहले से, और I've seen it grow, and it's such a good sense of community coming here, and you know, I've brought my family here, I've brought friends here, and it's always I find something new here every time, and सब्जियां भी लेके जाते हैं, खाना भी जो बनता है ऑर्गेनिक वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, और it's just like a very happy place to come to, और I hope it grows even bigger, and like it's one of the good things happening in Bhopal right now. मेरा नाम किरण गुजर है, एंड फर्स्ट टाइम विजिटिंग अनंत मंडी, और यहाँ के बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली ऑर्गेनिक वाली, बट बस एक चीज़ थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि थोड़ा पैकेजिंग यहाँ पे प्लास्टिक में है, बाकी एवरीथिंग लुक्स ऑर्गेनिक है। और मैं और कुछ और साथी हम लोगों ने साथ में मिलके अनंत मंडी की शुरुआत करी पिछले साल फरवरी में। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग चाहते थे कि किस तरह से शहर में एक जैविक किसान बाज़ार हो, जहाँ पे जैविक किसानी करने वाले जो लोग हैं वो आ पाए, उनको एक विजिबिलिटी मिले, प्लस जो शहर के लोग हैं उनको भी हेल्दी और जैविक सब्जियां, अनाज, दाल, ये सारे खाद्य पदार्थ लेने का एक जगह हो, मतलब जहाँ से वो ये सब सोर्स कर पाए। तो ये जो एक गैप था ऑर्गेनिक फार्मर्स में और ऐसे लोगों में जो ढूंढ रहे हैं हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स, उनके बीच का गैप हम पूरा करना चाह रहे हैं। और
इस तरह के एक स्पेस में जब लोग आते हैं, फिजिकली जब मिलते हैं, तो सिर्फ खरीदारी नहीं होती है, बहुत सारी बातचीत होती है, बहुत सारा नॉलेज एक्सचेंज होता है। तो उद्देश्य यही था कि इसको सिर्फ खरीदारी तक सीमित ना रखें, थोड़ा एजुकेटिव नज़र से भी हम देखें कि कैसे लोगों को जैविक किसानी के बारे में और जनरली सस्टेनेबल लिविंग के बारे में किस तरह से हम अवेयर कर पाए और एक सोल्यूशन भी दे पाए। सिर्फ अवेयर नहीं करना बल्कि एक सोल्यूशन भी दे पाए। तो इस उद्देश्य के साथ शुरू हुआ था पिछले साल। तो गांधी भवन और गोर उर्बन करके एक और यूथ ग्रुप है, उनके साथ मिलकर कोलैबोरेशन में ये अनंत मंडी स्टार्ट हुआ। तो पिछले साल से कई सारे किसान जुड़े हैं भोपाल के आसपास के ज़िलों से, होशंगाबाद, विदिशा, इटारसी, सीहोर, अलग अलग जगह से, देवास वगैरह से, अलग अलग जगह से किसान आते हैं और कई तरह के प्रोडक्ट्स लाते हैं। तो इस तरह हम लोग लगभग 20 से 30 किसानों के साथ जुड़ पाए हैं पिछले साल से। और ये मंडी जो है ये गांधी भवन में लगती है, क्योंकि गांधी भवन के साथ कोलैबोरेशन में है, तो यहीं पर करते हैं। और हर महीने 2 बार लगती है, 15-15 दिनों में, संडे को लगाते हैं। और अब तो काफ़ी बढ़ गया है, पिछले 1 साल से सफ़र बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे किसान जुड़े, बहुत सारे लोग शहर में जुड़ते गए साथ में। और सिर्फ मतलब यहाँ मंडी में नहीं, बल्कि ये जो यहाँ पे विजिटर्स जो आते हैं और ये जो किसान हैं, इनका एक लंबा रिश्ता भी इस तरह से बन गया है कि अब बहुत सारे लोग रेगुलरली भी सप्लाईज यहीं से ले रहे हैं, मतलब इन्हीं किसानों से ले रहे हैं। तो सिर्फ मंडी में नहीं, बल्कि वो एक लंबा रिश्ता बन गया है। तो वो एक चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जनरली भी ऐसे एग्रीकल्चर में हम देखते हैं सप्लाई चेन में काफ़ी मिडल मैन के आने पर किसानों का वैसे में भी काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये एक इस तरह का फार्मर्स मार्केट सेटअप करने से वो भी ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम उस सप्लाई चेन के जो भी डीमेरिट्स है उसको हम केटर करेंगे। तो जब ये शुरू किया था अनंत मंडी, उस समय महीने में 1 बार लगता था, अभी ये महीने में 2 बार हुआ है। इसकी क्या वजह रही और शुरुआत में कितने लोग जुड़े थे? अभी जो लोग आ रहे हैं वो किस बैकग्राउंड से हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें चल रहे हैं? तो फ्रीक्वेंसी तो इसीलिए बढ़ानी पड़ी मंडी की, क्योंकि जनरली डिमांड भी था। लोग भी कह रहे थे कि हम सब्जियां महीने में 1 बार थोड़ी ना लेंगे, तो हमें और फ्रीक्वेंटली चाहिए, तो आप लोग और करिए इसको। और किसानों की तरफ से भी ये डिमांड कहीं ना कहीं था कि इसको और फ्रीक्वेंटली करते हैं, ताकि मतलब वो चीज़ मीट हो, वो ऑब्जेक्टिव हमारा और बेहतर तरीके से पूरा हो। तो इसीलिए मतलब हमने फ्रीक्वेंसी तो उस कारणवश ही बढ़ाई है। अभी और हमारी कोशिश है कि हम अलग अलग जगह पे भी इसको सेटअप करें, ताकि सिर्फ एक जगह पर भी सीमित ना हो। और शुरुआत में जो किसान आते थे, मतलब वो अभी भी आ रहे हैं, तो जनरली अभी तो ये फार्मर्स ऐसे हैं जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, पर इनका फार्म, इनके जो खेत हैं ये अलग अलग जगह पर है। तो ये सभी फार्मर्स थोड़े कॉन्शियसली ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्होंने अडॉप्ट करी है। मतलब ये सब कोई बैंकिंग की नौकरी छोड़े हैं, कोई और किसी कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़कर एग्रीकल्चर में आए हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग में आए हैं। तो उस तरह के फार्मर्स अभी जुड़े हुए हैं। और प्रोडक्ट्स तो काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, दाल है, कई तरह की मिलेट्स हैं, तेल है, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स का भी है। तो अलग अलग इस तरह के हनी वगैरह हो गया, मसाला हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो वैरायटी तो इसमें जो फार्मिंग अभी कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग नहीं लेकिन केमिकल फार्मिंग जो लोग कर रहे हैं, क्या उनको भी इस तरह की किसी योजना में शामिल करना या उनको बताना इसके फायदे, ये आपके काम में शामिल है? अभी आगे कोई योजना है इस तरह की? हम लोग फिलहाल तो हम लोग फार्मर कन्वर्जन पे काम नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं उनको हम मार्केट पहले दिला पाए, पहले हम डिमांड साइड और स्ट्रॉन्ग कर पाए, ताकि ये चीज़ फिर हम अच्छे से स्प्रेड करें उन फार्मर्स में भी कि भाई इस चीज़ का डिमांड है, तो आप लोग कोशिश करिए इस तरह की फार्मिंग करने का। तो अभी मेजर ऑब्जेक्टिव ये है, बस हमारा एक और बढ़ाव जो इस साल और आने वाले सालों में हम लोग कोशिश करेंगे वो ये है कि हम और ग्रामीण क्षेत्रों से फार्मर्स के साथ जुड़ पाए, और ग्रामीण क्षेत्रों से फार्मर्स के साथ जुड़ पाए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं पर और रिमोट एरियाज़ में कर रहे हैं। तो या तो वहाँ पर हम लोकल मार्केट सेट कर पाए या उनको ये मार्केट दे पाए। तो ये अभी उद्देश्य है। बाकी बहुत सारे लोगों से जनरली बातचीत होती रहती है, जो अलग अलग संस्थाएं हैं जो फार्मर कन्वर्जन पे काम कर रहे हैं, केमिकल टू ऑर्गेनिक करने में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ भी हम जुड़े हुए हैं। पर ये हमारा अभी मेन काम ये कन्वर्जन नहीं है, बल्कि ऐसे फार्मर्स को टैप करना जो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो अभी मेन। तो अभी ये 15 दिन में एक बार लग रही है, इसको हम डेली कब तक उम्मीद कर सकते हैं? अभी तो क्योंकि ये एक और बात भी मैं आपको बताऊं कि ये पूरा वॉलेंट्री रन इनिशिएटिव है। मतलब ये जितने भी लोग ऑर्गेनाइजिंग टीम में हैं, सब कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, और सब वॉलेंटरीली इस चीज़ को कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाए, तो मे भी आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में हम एटलीस्ट वीकली तो हम इसको कर पाए, तो वो कोशिश है। थैंक यू वेरी मच।